पिछले अंक में सन्यासी योगी के बारे में चर्चा की थी, जानकारी प्राप्त की थी। ये सन्यासी योगी धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, कथावाचक किसकी पूजा करते हैं? क्या वो शक्ति एक है? क्या सब धर्मों का ईश्वर एक है या भिन्न भिन्न है? विश्व का हर प्राणी इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्म ज्ञान का जो ज्ञान है वो सबसे पहले सूर्यवंशी प्रथम पुरुष विश्वान को मैंने बताया था। इस पर अर्जुन को शंका हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपका जन्म तो अब का है और विश्वविशान का जन्म जो है वो वर्षों पहले था, तब आप नहीं थे, तो फिर आपने ये ज्ञान उनको कैसे बताया? तो इस शंका के निवारण के लिए श्री कृष्ण जी ने अध्याय 4 और श्लोक 8 में ये कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन सृजन्यामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाधार्य संभवानि युगे युगे। अर्थात जब जब भी धर्म की ग्लानि होती संसार में, पाप का बढ़ जाती है, तब मैं ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूँ। अध्याय 4 श्लोक 6 में स्पष्ट किया है कि यद्यपि ईश्वर अजन्मा है, अपरिवर्तनशील आत्मा है और प्राणियों का ईश्वर है, फिर भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके अपनी आत्म शक्ति से प्रकट होता है। श्लोक 7 में कहा है कि साधक आत्मा का आना प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होता है। इस पर अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा कि वे पारब्रह्म परमेश्वर कौन है जिसका अवतरण होता है, अवतार होता है? अध्यात्म क्या है? और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अध्याय 8 श्लोक 3 में स्पष्ट किया है कि परम अविनाशी सत्ता ही ब्रह्म है। वस्तु के रूप व स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों में उत्पत्ति, सृष्टि, निर्माण को कर्म कहते हैं। प्राणियों में नाश होने का जो भाव है उसको अधिभूत कहते हैं। मनुष्य में जो चेतना है उसे अधिदैवत्य कहते हैं और देह के अंदर शुभ कर्म यज्ञ का अधिष्ठाता ईश्वर ब्रह्म ही है। अध्याय 9 श्लोक 4 में बताया है कि सब जगत ईश्वर द्वारा अप्रकट रूप से फैलाया गया है। सब प्राणी ईश्वर पर आश्रित हैं, जबकि ईश्वर किसी प्राणी पर आश्रित नहीं है। ईश्वर की आत्मा प्राणियों का पालन करता, प्राणियों को उत्पन्न करता, प्राणियों में ही रहता है। इस बात की श्री गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार कहा है,
काहे रे बन खोजन जाई, जा घट हरि बसे निरंतर, घट की खोजो भाई। तो मानव के अंतकरण में ही ईश्वर का वास है। कायाकल्प नष्ट होने पर सभी आत्मा ईश्वर में समा जाती हैं। फिर ईश्वर उनको कायाकल्प में उत्पन्न करता है। अध्याय 9 श्लोक 8 में ये स्पष्ट किया है कि ईश्वर अपनी शक्ति के आधार पर अपनी प्रकृति को वासित करके इन प्राणियों के संपूर्ण समूह को बार बार उत्पन्न करता है। श्लोक 10 में कहा है कि ईश्वर की अनुकंपना से जगत का मूल कारण प्रकृति जड़ स्थावर जगत को निर्माण करती है। इसी कारण जगत का चक्कर घूम रहा है। श्लोक 11 व 12 में स्पष्ट किया है कि मूढ़जन, व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानी, विपरीत सोच वाले, मनमोहक राक्षसी व असुर प्रकृति पर आश्रित नास्तिक विश्वासजन मुझे जान नहीं पाते, उनको मेरा ज्ञान नहीं है। श्लोक 18 में स्पष्ट किया कि इस जगत का पिता, माता और धारण करता ईश्वर ही है। आम प्रार्थना में हम कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो इसी आशय को दर्शाता है। मनुष्य की गति, प्राणियों का पालक, प्रभु, साक्षी, निवास व शरण हितैषी ईश्वर ही है। उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आशित और अविनाशी बीज परम पिता परमेश्वर ही हैं। अध्याय 14 श्लोक 3 में वर्णन किया है कि ईश्वर का स्थान ऐद ब्रह्म है, अनंत शांत धाम है। इसमें ईश्वर सकल बीज रूप गर्भ धारण करता है और इससे ही प्राणी का प्रादुर्भाव होता है। सब कारणों से जो मूर्त रूप जीव उत्पन्न होते हैं वह स्थान तो पार ब्रह्म परमेश्वर है और ईश्वर बीज बोने का पिता है। अध्याय 9 श्लोक 19 में वर्णन किया है कि सब परिस्थितियों व विकासों में एक ही नियम काम करता है। इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण भी ईश्वरी संकल्प है। श्लोक 29 में स्पष्ट किया है कि ईश्वर सब प्राणियों में समभाव से रहता है। ईश्वर न तो किसी का द्वेष भावना करता है, न ही किसी से उसका लगाव है। अध्याय 10 के प्रारंभ में कहा गया है कि ईश्वर के दिव्य जन्म को देवगण और महर्षिगण भी नहीं जानते। श्री कृष्ण आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं कि वही परमात्मा सारे संसार का सूत्र व सार है। सभी पदार्थ, ज्ञान, विज्ञान उसी की इच्छा के से ही विकसित हो रहा है। वह सारे विश्व की आत्मा है। सभी नियम व शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है। इतना कुछ सुन अर्जुन भ्रमित हो गए और पूछा कि इस विशाल परमपिता को किस रूप में जाने, कृपया ये बताएं। इस भ्रम को स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सब प्राणियों के अंतकरण में रहने वाला ईश्वर ही है। श्लोक 39 में कहा गया है कि सब प्राणियों का कारण मात्र ईश्वर ही है। यह तो चराचर जगत वह सब ईश्वर का ही है। श्लोक 41 में सुझाव दिया है कि ईश्वर के प्रति अधिक जानने का आपका कोई प्रयोजन नहीं है। आप केवल इतना ही जान लीजिए कि ये ईश्वर, सारे जगत का ईश्वर, अपने अंश में धारण करके सृष्टि में व्याप्त है। सारा विश्व ईश्वर की शक्ति के अंश में आश्रित है। निश्चित ही सारे जगत में उसी ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। अब इन तथ्यों की सत्य को प्रमाणित करने के लिए
हमें विश्व में व्याप्त सभी धर्मों के संक्षेप में जानना होगा कि क्या वो ईश्वर को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। तो विश्व के जितने भी प्राचीन धर्म हैं उनकी अगर हम विवेचना करें तो पश्चिम जगत के प्रसिद्ध धर्म यहूदी, इस्लाम, ईसाई, इनका मंथन करने पर पता चलेगा कि हजरत अब्राहम के संतानें हैं। हजरत अब्राहम एक ईश्वर को मानते थे। हजरत अब्राहम की 2 शादियां थी। पहली पत्नी सारा के पुत्र हजरत इजाक हुए, उनके आगे उनके पुत्र मूसा हुए जिन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की। दूसरी पत्नी हजरा से इस्माइल हुए और उसके अग्रज मोहम्मद साहब हुए जिन्होंने इस्लाम को धर्म को पनपाया। और ऐसा माना जाता है कि मरियम के पुत्र हुए ईसा मसीह जो भी हजरत अब्राहम के अग्रजों में थे, उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा। और ये तीनों धर्म स्वयं को नबी मानते हैं। नबी का अर्थ होता है ईश्वर का संदेशवाहक, दूत। इस प्रकार ये भी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, एक ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। अब पूर्व में प्रचलित जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनका मंथन करें तो बौद्ध भी ईश्वर को नहीं मानता, पर बौद्ध मोक्ष को मानता है। ठीक जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आत्मा को मानता है। देह व आत्मा अलग अलग है ये मानता है। देह एक धारक है और आत्मा जीव है, ये जैन धर्म मानता है और यही श्रीमद् भगवद गीता में भी वर्णित है। अंत यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को ही माना है। अगर सिख धर्म की बात करें तो श्री गुरु नानक देव ने प्रारंभ में ही कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, तो ईश्वर का ही श्लोक है। और एक अन्य वाक्य में उन्होंने कहा था, एक नूर ते सग जब जो को भले को मंदे, ये भी एक ईश्वरवाद की कल्पना है। अब अगर विज्ञान को देखें जो प्रमाणित ज्ञान को बताता है, तो सारी सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से और परमाणु पुंजों से, मॉलिक्यूल से हुआ है। प्राचीन काल में 108 तत्व थे, आज भी 108 तत्व हैं। संपूर्ण जगत में मानव क्रिया युक्त परमाणु पुंजों से संयोग और विकास का परिणाम ये जगत है। इस पुरातन विज्ञान में पंच महाभूत कहा गया है। इन्हीं परमाणु पुंजों पंच महाभूत से जिस प्रकार समस्त पदार्थ बने हैं वैसे ही मानव देह बनी हुई है। वह सारे जगत में एक समान है। इसमें शारीरिक क्रियाएं भी एक सी हैं। द्विलिंगी व्यवस्था के अनुसार जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी एक ही है। यदि ईश्वर एक ना होता तो मानव के आकार प्रकार में अंतर होना आवश्यक था। धर्मांतरण से भी मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुरातन वेदों में आयुर्वेद, जो आज भी मानव चिकित्सा में कारगर है और प्रचलित है, ये समस्त विश्व में मानवोपचार का साधन भी है। उपरोक्त कथनों से ऐसा अभिप्राय है कि परमात्मा ईश्वर ब्रह्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी धर्मों के प्रवर्तकों ने माना है। यदि इसका नामांकन अपने इच्छानुसार किया उन्होंने, गांधी जी ने भी कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। उन्होंने भी सबको एक माना है। अंततः समय समय पर अनेक ईश्वरीय अवतार व नबी हुए हैं।
जिन्होंने मानव में फैली भ्रांतियों, कुरीतियों, मतभेदों में निवारण हेतु मानवहित प्रथाएं प्रतिपादित की। उन्होंने परमेश्वर का संदेश अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया और यही रीतियों और कृतियों का मतभेद है। जबकि यह वातावरण अनुसार उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग किया जाने के कारण नियम निर्धारित किए गए, पारिवारिक व सामूहिक मान्यताएं बनाई गई जो धर्म बन गए और इन मान्यताओं की भिन्नता ही हमारे अंदर भिन्नता है। अंत में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे प्रोत्साहन दें ताकि मैं मानव को मानव से मानवता के आधार पर संगठित कर सकूं। आज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ये संदेश सब तक पहुंच सके। इसका किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, कबीले से कोई मतभेद नहीं है। जय श्री कृष्ण।